साथियों, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको वो दिखाएं जो आपके जीवन को कुछ बदल सकता हो, आपको वो बताएं जो आपके जीवन में कुछ सिखा सकता हो। आज राजनीति एक ऐसा विषय हो गया है जो एक बेहद चर्चा का विषय है, चूंकि चुनाव सामने है, लेकिन वही चेहरे, वही नाम और वही पहचान। आखिर हमें कुछ नया क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम नया खोजना नहीं चाहते। आज हम आपको एक ऐसे चेहरे से मिलाएंगे जिसने अपने जीवन की यात्रा संघर्षों से शुरू की थी। उस संघर्ष यात्रा को करते हुए आज वो एक ऊंचाई पर पहुंचा है और उसकी एक सोच है कि मैं शहर में अगर प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता हूं तो मैं इस शहर को उसी तरीके से ऊंचाई पे ले जाऊंगा जिससे मैं अपने जीवन को लेकर आया हूं। समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी के रूप में प्रयासरत प्रीतम यादव से आज हम आपको मुलाकात कराएंगे और रूबरू कराएंगे। आइए रूबरू होते हैं प्रीतम यादव से। प्रीतम जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। प्रीतम जी, अचानक पंचायत क्षेत्र से बाहर निकलकर जीवन में एक नया इतना बड़ा बदलाव आप छतरपुर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में सामने दिख रहे हैं और एक बेहद चर्चा का विषय है युवा चेहरे के रूप में। जी बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैंने ये सोचा कि आज जितनी भी समस्याएं, जितनी मेरा जीवन संघर्ष भरा रहा, तो मैंने जीवन की शुरुआत से ही संघर्ष देखा है। पहले हम लोगों की लड़ाई गरीबी से, फिर जीवन में बहुत समस्याओं थी और इससे आगे आज जनता ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और मैं सरपंच के रूप में चुना गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यदि मैं जब एक छोटे से प्रयास से अपने एक पहली सीढ़ी को पार कर सकता हूँ, जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर ला सकती है, तो मुझे लगा कि मैं एक विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भी अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने आस पड़ोस का विकास जरूर कर सकता हूँ। यदि जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है और पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं निश्चित ही क्षेत्र के विकास में चहुमुखी विकास की भूमिका निभाऊंगा। प्रीतम जी, आपका जो बैकग्राउंड राजनीतिक रूप से पहले से स्ट्रेंथ है, आप भाजपा को लंबे समय से बिलोंग करते हैं और आज अचानक भाजपा से बाहर आकर आप समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो आप में कैसे क्या परिस्थितियां बनी कि भाजपा को आपने नहीं चुना और आपने समाजवादी पार्टी को चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत समय काम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी को भी मैंने सोचा, जब मान लीजिए आज जो दोनों पार्टियां हैं, जो भी इनके कैंडिडेट हैं, इनकी उम्र 50+ ही होती है। युवाओं को ये कभी मौका देते ही नहीं और आज तक मान लो जितने भी इनकी गतिविधियाँ जितने भी हैं उसमें जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको हमने देखा है, बहुत करीब से उनको जाना है। तो आज हमें लगा कि आज समाजवादी पार्टी युवाओं को सामने आगे लाने का काम कर रही है और माननीय अखिलेश जी युवाओं को बहुत भरोसा जताते हैं और वो निश्चित ही युवा के रूप में हम पर भरोसा जताएंगे और हमें टिकट देने का काम करेंगे। लोगों को ये लग रहा है कि आज तक चुने हुए चेहरे, याद किए हुए चेहरे ही उन्हें दिखाई देते थे। आप एक नया चेहरा है और सबसे बड़ी बात, एक इतना युवा चेहरा है जो छतरपुर की राजनीति में विधानसभा चुनाव में अभी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन आपने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो तय की होगी कि अगर मैं विधानसभा में लड़ने जाऊंगा तो ऐसा क्या मेरे पास है जिससे बहुमत और मत दोनों मेरे पक्ष में आएगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं वो बहुत पुराने प्रत्याशी हैं, बहुत ताकतवर प्रत्याशी है, पैसे के रूप में हो चाहे सत्ता के रूप में हो। आज मैं एक युवा के रूप में, भले ही छोटे रूप में काम कर रहा हूँ। आज यदि मैं गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से आशीर्वाद दूंगा, जनता अपने क्षेत्रीय स्थानीय लड़के को एक मतलब एक स्नेह प्रेम, ना कोई विवादित चेहरा नहीं हूँ, तो इस तरह से वो उनका जो प्रेम और प्यार रहेगा, वो आशीर्वाद रहेगा। एक युवा के रूप में, एक नए चेहरे के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे और निश्चित ही वो मुझे वोट देने का काम करेंगे। ओबीसी चेहरे के रूप में ललिता जी एक बड़ा चेहरा है भाजपा का और आप एक उभरता हुआ चेहरा है, तो आपको क्या लगता है कि ओबीसी समाज पूर्णतः आपके साथ खड़ा नजर आएगा? देखिए, जीवन की शुरुआत उन्होंने भी मेरी जैसी की होगी, उनने भी संघर्ष किया होगा और आज मैं भी उसी पायदान पर खड़ा हुआ हूँ। निश्चित ही जनता ने उनको 20 साल तक उन पर भरोसा जताया, उन्हें वोट दिया है, उन्हें भी राजनीतिक इस शिखर तक पहुँचाया है, उन पर भी भरोसा जताया। अब उनका भी एक दायित्व बनता है कि वो एक युवा को, यदि आज वो मम्मी जी के नाम से चर्चित है, तो एक माँ का दायित्व बनता है कि वो किसी के बेटे को भी सपोर्ट करे। उन्हें भी लगना चाहिए कि किसी गरीब माँ का बेटा भी हमारे सामने लड़ रहा है या कोई भी संघर्ष कर रहा है, तो उन्हें भी हम सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी ओबीसी वर्ग से, यादव समाज से बिलोंग करता हूँ, तो उन्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। प्रीतम जी ने बड़े खुलकर इस बात को रखा है कि अगर मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और मैं भी उसी समाज से आता हूँ जिससे वो 20 सालों से राजनीतिक जीवन को जी रही हैं, नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर विधानसभा से मंत्री बनने तक का, तो क्या अब मौका मुझे नहीं मिलना चाहिए? आइए समझते हैं प्रीतम जी से कुछ और बातें, पूछते हैं उनकी और विचार कि वह किस तरीके से विधानसभा में लाएंगे परिवर्तन। प्रीतम जी, मान लीजिए जनता आपको चुनती है, कोई आपको एक अवसर देती है, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी आपने बनाई है विधानसभा चुनाव के?
देखिए, यदि मुझे पार्टी टिकट देती है और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता हूँ तो सबसे पहले मेरा फोकस युवाओं पर होगा। आज गांव में जितने भी युवा हैं उन्हें मान लीजिए जो भी पुराने नेता हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं, चुनाव आता है तो उन्हें याद करते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्हीं की सुनी जाती है। और जो निचला तबका होता है, गरीब लोग होते हैं, मान लीजिए मेरे आपके गाँव में या मेरी पंचायत में कोई भी व्यक्ति है तो यदि गाँव में 10,000 जनसंख्या है तो सिर्फ उसमें 10 लोग ही नेता रहते हैं जिनकी सुनी जाती है, उन्हें अन्य लोगों को कोई जानता ही नहीं। तो मेरा फोकस रहेगा कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है। और वैसे भी विशेष प्रकार ऐसे कई गांव हैं जिन लोगों को हम लोग पर्सनली तौर पर जाकर, क्योंकि एक हमारी जन्मभूमि है, हम लोगों के साथ रहे पले बड़े स्कूल में सब कुछ हम लोगों के साथ ही हुआ है। तो बहुत नीचे स्तर से हम लोगों ने इस लेवल में काम किया है तो लोग हमें पूछते भी हैं और हमसे कहने में सुनने में कोई झिझक नहीं रहेगी। यदि हमारे गाँव वाले में हमारे माता पिता, हमारे अड़ोस पड़ोसी गाँव वाले, तो उनसे कहने में, मुझसे कहने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि नेता जब कद बढ़ जाता है तो लोग नीचे लोगों का कद सुनना बंद कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा विडंबना है हमारे बुंदेलखंड में या भारत में कि जब व्यक्ति जिस स्तर से जाता है उस स्तर को भूल के ऊपर के लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं करता है। तो ये काम लोगों को एक बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि आज हमने पहुँचाया, भले ही आप उन्हें ना जानते हो, वो किसी न किसी रूप में आपका सपोर्ट करते हैं, आपको वोट करते हैं, आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करते हैं और आप उन्हें भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही उन्हें दर्द होता है, इसलिए उन्हें ये अब तय कर लिया है कि अब हम अपने किसी गरीब व्यक्ति का ही सहारा बनेंगे, क्योंकि उन्हें ना वोटों की आवश्यकता है। बाहुबल और धनबल से कैसे निपटेंगे प्रीतम जी? देखिए, बाहुबल और धनबल किसी भी, दोनों आपके सामने है इस समय। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ दादा। एक तरफ सत्ता है और एक तरफ धन है। तो मैं ना धन से लड़ने आया हूँ, ना बल से। मैं ईश्वर, जनता को अपने ईश्वर के समान मानकर उनका आशीर्वाद लूँगा। और जनता देखिए पैसे से नहीं, ना जनता बिकाऊ है, ना वो किसी के बदनाम करके रखा कि जनता वोटों पैसों से बिक जाती है या दारू के या नोटों से बिक जाती है। जनता बताइए कितने लोगों को इन्होंने पैसा दिया। मुझे चंद लोग जो इनके खुद के करीबी हैं, जो इनके खुद के लोग हैं, वो चंद लोगों को ये वाले पैसा देते हो, लेकिन जनता तक ना कोई पैसा पहुंचता है, ना वो कुछ लेते हैं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो वोट देते हैं और मुझे विश्वास है कि जो लोग मुझे वोट देंगे ना तो वो किसी स्वार्थवश, ना किसी लालची लोग होंगे, वो एक निष्पक्ष निस्वार्थ भाव के लोग नहीं जो मुझे वोट करेंगे। क्या नारा है प्रीतम जी इस चुनाव में, क्या सोच रखा है? अभी तो दादा सबसे पहले मैं लोगों की नारा तय नहीं करूँ, मैं जनता के लिए सेवा का भाव सोच रहा हूँ कि मैं क्या ऐसा करूँ कि जनता को मेरा भाव, मेरा मन, मेरा उनसे जुड़ जाए। क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है और आत्मा जब आत्मा के भाव समझती है तो वो जानते हैं कि ये लड़का वास्तव में कुछ करेगा। जब हम इस पायदान तक आए हैं तो आगे भी कुछ करेंगे, ऐसा विश्वास और ऐसा सोच के ईश्वर को साक्षी मान के चुनाव को आगे। मतलब आप हालात ऐसे बना देंगे कि एक ही नारा और एक ही नाम, प्रीतम प्रधान और प्रीतम प्रधान। जी बिल्कुल, आप भी बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद मानकर हमारे साथ रहेगा तो निश्चित ही जनता अपने आप दिलों से आवाज़ निकलने लगती है और फिर वो एक नारा बन जाती है, फिर वो एक लहर बन जाती है। ऐसी लहर एक बार फिर से मतलब आप समुद्र में तो लहर लाने की रखते ही हैं, तालाबों में भी लहर ला देंगे। बिल्कुल दादा, लहर जब ईश्वर कृपा करता है तो निश्चित ही लहर और आवाज़ें अपने आप बोलने लगती है। क्या तो साथियों, हम जिनसे रूबरू हो रहे थे वो है प्रीतम। इन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को उस जगह से शुरू किया जहाँ से सूरज की आखिरी किरण पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा देती है और आज उस सूरज की किरण के बहुत ही रूबरू हैं। और अब मध्य प्रदेश के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी समाजवादी के रूप में यह एक ऐसे प्रत्याशी बनकर उभरना चाहते हैं कि वह समाज के लिए कुछ एक ऐसी लकीर डाल जाएं कि लोगों को भरोसा पैदा कर सकें कि अगर हम किसी अपने को चुनते हैं तो वह हमारे जीवन को बदलने का काम कर सकता है। प्रीतम ऐसा कुछ करने की उद्देश्य के साथ ही राजनीतिक जीवन को मध्य प्रदेश की छतरपुर विधानसभा से विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि साइकिल चलेगी या दौड़ेगी। धन्यवाद साथियों।